अस्सलाम वालेकुम। KC100 से बात का आगाज़ कर लेते हैं। तो KC100 तो आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि इंडेक्स एक बैंड के अंदर फंसा हुआ, यानी कि 60 से लेके 65,000 के अंदर ही KC100 ट्रेडिंग कर रहे हैं और ज़्यादातर स्टॉक्स तो यहीं पर ही एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूअर्स जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि पर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। देखिए, अभी KC100 का जो मैंने आप लोगों को बताया ना, अभी ये एक बैंड बना हुआ है और 62,700 रुपये तो KC100 की क्लोजिंग आएंगे, यानी कि एक भरपूर सेलिंग प्रेशर ही दिखने में आया है। वो इसलिए कि ज़्यादातर स्टॉक्स ही अच्छा खासा बड़े हुए थे, यानी कि कुछ स्टॉक्स तो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेडिंग कर रहे थे और ज़्यादातर स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस एरिया पे थे। तो फिर वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ा है, तो फिर ज़्यादातर स्टॉक्स नीचे की तरफ ही आए और फिर डिप पर आके रुके हैं। और KC100 भी यानी कि 62,500 62,000 तो एक मजबूत सपोर्ट लेवल ही KC100 का बना हुआ है। तो अभी KC100 आप लोगों को यहीं पर ही ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है। वो इसलिए कि अभी बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ें आनी है। IMF जैसे ही पाकिस्तान को लोन भी देता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा ही एक अच्छी और ज़बरदस्त खबर होगी, जिससे KC100 को और स्टॉक मार्केट को एक बूस्ट मिलेगा। तो वो तो आप लोग को देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव न्यूज़ आनी है। तो इसके अलावा आज जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज आई, तो इससे भी आगे आगे जो वो सारी मजबूत स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स जो कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसीलिए वो सारे स्टॉक्स चल नहीं पा रहे हैं, यानी कि अभी उन सारे स्टॉक्स की बारी नहीं आ पा रही और वो स्टॉक्स तेजी से बढ़ नहीं पा रहे हैं। फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज आई है, तो फिर उससे वो सारे स्टॉक्स जो भी बढ़ नहीं पा रहे थे, वो सारे स्टॉक्स को एक यानी कि एक सपोर्ट मिल सकती है। वो इसलिए कि मॉनेटरी पॉलिसी ना बढ़ी है ना कम हुई है, अनचेंज है, यानी कि अभी वहीं पर ही रुकी हुई है। तो बिल्कुल वो सारे स्टॉक्स में एक तेज़ी और एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आ सकता है। तो वीडियो को लाइक और न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करने का मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रहा होता हूँ, ताकि फिर जो मैं वीडियो अपलोड करूँ ना, वो आप लोगों को टाइमली मिलती भी रहें और आप लोग वीडियोस को कम्प्लीटली पूरा वॉच करके देख भी लिया करें, ताकि फिर जिससे आप लोगों की सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स और एक मजबूत और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप लोगों की स्टॉक्स में हो जाए, ताकि फिर जब वो स्टॉक्स वहाँ से बढ़ें तो फिर एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी आप लोगों को हासिल हो जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब का बोल रहा होता हूँ। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को वो मजबूत और स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स बताना है। अभी जिस तरह से 2023 से लेकर 2024 चल रहा है अभी, तो जिस तरह से तेज़ी और एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आया और वो सारी मजबूत और स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स जो आप लोगों को मैं पिछली वीडियोस में कंटिन्यूसली बताता हुआ आ रहा था कि आप लोग उन स्टेबल स्टॉक्स को ही बाय करें, जिससे फिर आप लोगों को एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन आप लोग प्रॉफिट पक्का करें तो आप लोगों को हासिल हो जाए। इसके अलावा आप लोगों को डिविडेंड्स भी उन कंपनीज़ के मिलते रहें। देखिए, जो स्टेबल और मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स होते हैं ना, वो फिर जब बढ़ते हैं तो वो बढ़ते हैं वॉल्यूम के साथ, यानी कि पर उनमें एक वॉल्यूम भी अच्छे खासे बन रहे होते हैं, जैसे कि OGDC है, PPL है, SNGP है। तो इन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स में आप लोगों ने पिछले 1-1.5 साल में देख लिया कि किस तरह से एक सपोर्ट लेवल बनाया इन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स ने, और फिर जब वहाँ से तेज़ी से बढ़े तो फिर एक भरपूर वॉल्यूम भी इन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स में बने हैं, यानी कि करोड़ों शेयर्स का काम इन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स में ही हुआ है। वो इसलिए कि देखें, सारी जो थी ना वो मजबूत और स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स थे। बस जैसी IMF की न्यूज़ें आएंगे तो ये सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स को एक सपोर्ट मिली है, तो फिर ये सारे स्टॉक्स तेज़ी से बढ़े और एक बुलिश ट्रेंड में ही दाखिल हो गए। तो इलेक्शन तक मार्केट जो है ना, वो 60 से 65,000 का जो एक बना हुआ है साइकोलॉजिकल बैरियर भी कह लें, और एक यानी कि एक सपोर्ट यही है खासतौर पर 62,000 का KC100 का। तो मार्केट आप लोगों को यहीं पर ही ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दे सकती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इस तरह के स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स ही इस तरह बता रहा हूँ। अभी जितने भी लोगों ने इन मजबूत और स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाई नहीं कराए हैं, तो वो अपने हिसाब से जो स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिलते हैं, जो मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो फिर आप लोग अपनी वर्किंग करके इन स्टॉक्स को बाई भी करें, ताकि फिर आप लोगों को जब ये स्टॉक्स तेज़ी से बढ़े, कोई भी अपना सपोर्ट लेवल बनाकर जब ये बढ़ेंगे, तो फिर आप लोगों को एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन आप लोग प्रॉफिट पक्का करेंगे, तो आप लोगों को तो मिलेगा। इसके अलावा जब ये कंपनीज़ के स्टॉक्स डिविडेंड्स भी देंगे इस दौरान बढ़ते हुए, तो फिर आप लोगों को वो डिविडेंड्स और पे आउट्स भी इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट कंपनी जो है ये PPL है। इसमें भी आप लोगों ने देख ही लिया कि पिछले 1-1.5 साल में कितने ज़बरदस्त वॉल्यूम भी बने और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन तो इसने लोगों को दिए ही दिए। इसके अलावा 100% भी जायद का लोगों ने PPL के स्टॉक में प्रॉफिट भी करा है। तो इसके अलावा सेकंड कंपनी है OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, मारी पेट्रोलियम, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, मीज़ान बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, हब पावर कंपनी लिमिटेड, नेशनल फूड्स लिमिटेड, फ्राइसलैंड कैंपीना, एंग्रो पाकिस्तान, एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड। बहुत सारे ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हैं जिनका मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बता रहा था। तो ये तो कुछ नाम मैंने आप लोगों के सामने इसीलिए रखे कि आप लोग फिर इन्हीं स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में ही बाइंग करा करें, या फिर ये स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिल रहे हो। उसके अलावा आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को भी वॉच करके देख लिया करें कि जो मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ ना स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स, तो ये स्टॉक्स पर जब तेज़ी से बढ़ते हैं तो आप लोगों को एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि PSO, पाकिस्तान रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी,
इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी, तो ये स्टॉक्स जब तेज़ी से बढ़े पिछले 6 महीने 8 महीने में, तो फिर लोगों ने फिर 100% से भी ज़ायद का इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में कैपिटल गेन भी हासिल करा। कि देखिए हमेशा ऐसा होता है ना, लोग फंसते हैं पीक पे, यानी कि जब वो स्टॉक अच्छा खासा बढ़ जाता है ना, यानी कि 100% से भी ज़ायद का वो स्टॉक बढ़ गया, तो फिर लोग जब उस वक्त चढ़ते हैं तो फिर उन लोगों को जब वो स्टॉक वहाँ से रिवर्स होता है यानी कि नीचे की तरफ आता है, तो फिर लोगों को अच्छा खासा नुकसान होता है। तो इससे बेहतर ये है कि मजबूत सपोर्ट लेवल पे जो स्टॉक्स आए हुए हो ना, वहाँ आप लोग उन स्टॉक्स को बाय करें। और ख़ास तौर पे पैनी स्टॉक्स यानी कि जो बिल्कुल कचरा स्टॉक्स है ना, वो कंपनीज के स्टॉक्स ना बढ़ते ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट या उनमें ट्रेडिंग ना करें। और जो स्टेबल कंपनी के स्टॉक्स हैं यानी कि उन कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स भी चली रही हैं और बढ़ी रही हैं, या फिर अर्निंग्स में है कंपनी, तो फिर आप लोग उन कंपनी के स्टॉक में ही बाय करें, ताकि फिर आप लोगों को एक अच्छा कैपिटल गेन जब वो स्टॉक वहाँ से बढ़े तो फिर आप लोगों को पक्का हो जाए। तो इस तरह की वीडियोस मेरा बनाने का और आप लोगों को बताने का मकसद ही ये होता है कि आप लोग फिर फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स में, अभी जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है ना, तो जो स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स हैं ना, जैसे कि एंकर कॉर्पोरेशन है, पाकिस्तान रिफाइनरी जो मैंने आप लोगों को बताया, अटक रिफाइनरी जो मैंने आप लोगों को बताया, तो कोई भी ऐसा स्टेबल कंपनी का स्टॉक हो, लकी सीमेंट है जैसे कि, तो इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोग फिर बाय करेंगे ना, या आप लोग लॉन्ग टर्म यानी कि 6 महीने साल के 2 साल की इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, तो फिर जब भले देखिए इंडेक्स के KC 100 इंडेक्स कहीं पे भी ट्रेडिंग कर रहा हो, 55,000 रुपये हो, 60,000 रुपये हो, 80,000 रुपये हो, वैसे भी अभी तो इंडेक्स को बिल्कुल बढ़ना है, यानी कि अभी इंडेक्स 60,000 रुपये आ रहा है ना, तो ये तो इंडेक्स का एक सपोर्ट लेवल ही बन रहा है। तो जैसे ही यहाँ से IMF की भी न्यूज़ें पॉजिटिव आती हैं, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट को रिवर्स गेयर लगता है, तो बिल्कुल KC 100 यानी कि 60,000 की सपोर्ट बना के तेज़ी से बढ़ेगा। और जो मैंने आप लोगों को बताया ना, KC 100 का फर्स्ट टारगेट 75,000 का, तो 75,000 का भी KC 100 फर्स्ट टारगेट अपना ब्रेक करेगा और 75 से भी ऊपर KC 100 निकल जाएगा। तो फिर ऐसे में जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स यानी कि वो स्टॉक्स जब बढ़ेंगे तो ही KC 100 के पॉइंट्स में इजाफा होगा, तो KC 100 ही बढ़ेगा। तो फिर इस तरह की स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट आप लोगों को लॉन्ग टर्म में जितवाएगी भी, आप लोगों को एक मार्केट में ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी हासिल होगा। तो इस वीडियो को लाइक भी कर दिएगा, और जो भी न्यू व्यूअर्स जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि पर आप लोगों को इस तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।